हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल कृष्ण जी कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप और भगवान की पूजा करने से मनुष्य को विशेष फल प्राप्त होता है। इसे वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आइए श्रवण करते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। प्राचीन काल में धर्मदास नाम के एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। स्वभाव से अत्यंत दयालु था और अपना जीवन सादगी से व्यतीत करता था। यद्यपि वह बहुत संपन्न नहीं था, फिर भी उसके मन में दान पुण्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक बार शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आया। धर्मदास ने इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान से व्रत रखा। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से अमृत वर्षा कर रहा था, तब धर्मदास ने संकल्प लिया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और दीन दुखियों को दान अवश्य करेगा। कहा जाता है कि धर्मदास की भक्ति की परीक्षा लेने स्वयं भगवान एक दरिद्र याचक या भिखारी के रूप में उसके द्वार पर पहुंचे। उस समय धर्मदास के पास दान करने के लिए बहुत सामग्री नहीं थी। बहुत ही सीमित सामग्री थी, लेकिन जैसे ही उसने द्वार पर आए एक निर्धन व्यक्ति को देखा, उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने बिना किसी संकोच के अपने पास रखा हुआ अन्न, वस्त्र और कुछ दक्षिणा उस याचक को अर्पित कर दी। धर्मदास की इस निस्वार्थ सेवा और सच्ची श्रद्धा को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर धर्मदास को दर्शन दिए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और अन्न धन की कमी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा के इस व्रत के प्रभाव से धर्मदास का जीवन ऐश्वर्य से भर गया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। धर्मदास को अपने किए हुए इस छोटे से दान, पुण्य और धर्म से भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शरद पूर्णिमा के दिन किया गया दान और पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। दान छोटा हो या बड़ा हो, यदि वह सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सभी का। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।